हम में से कौन होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। बतौर हीरो अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले चंकी पांडे ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। जो फिल्म इनके करियर की सबसे सफल फिल्म बनी, उसी फिल्म ने चंकी पांडे का हीरो का दर्जा भी छीन लिया। हालात ने चंकी पांडे को बांग्लादेश जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन चंकी ने वहां सफलता के झंडे गाड़ दिए। बॉलीवुड की अपनी दूसरी पारी में चंकी पांडे कई तरह के किरदार निभाए और साबित कर दिया कि वो एक वर्सेटाइल एक्टर है। चंकी का जन्म हुआ था 26 सितंबर 1962 को मुंबई में। माँ बाप ने इनको नाम दिया था सुयश, लेकिन चूंकि चंकी बचपन में दिखने में बेहद गोल मटोल थे, तो इनकी देखभाल करने वाली आया ने इन्हें चंकी कहना शुरू कर दिया। बस वहीं से इनका निकनेम चंकी हो गया। चंकी के माता पिता दोनों डॉक्टर थे। इनकी माँ का नाम था डॉक्टर स्नेहलता पांडे और इनके पिता का नाम था डॉक्टर शरद पांडे। इनके पिता डॉक्टर थे। शरद पांडे मुंबई के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट थे और वो डॉक्टरों की उस टीम का हिस्सा थे जिसने पहली बार भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी। चंकी के एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम आलोक पांडे है और उन्हें लोग प्यार से चिक्की पांडे कहते हैं। बचपन में चंकी को लगता था कि क्योंकि उनके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं तो बड़ा होकर भी उन्हें भी डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। मगर पढ़ाई लिखाई में ये एकदम फिसडी थे। वे 10वीं क्लास में कई दफ़ा फेल हुए थे, इसलिए एक वक्त पर उन्हें एहसास हो चुका था कि डॉक्टर बनना इनके बस की बात नहीं। सुयश उर्फ चंकी की पढ़ाई जिस स्कूल में हुई थी उसमें कुछ फिल्मी सितारों के बच्चे भी पढ़ाई करते थे। वही यही वजह थी कि छोटी उम्र से ही फिल्म इंडस्ट्री भी उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी। आगे चलकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ही काफ़ी करियर बनाने का फैसला किया। साल 1986 में चंकी ने एक्टिंग सीखने के लिए एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने मधुमती एक्टिंग एकेडमी में दाखिला लिया था, जबकि कुछ दावा करते कि चंकी ने डेजी इरानी के एक्टिंग स्कूल एक्टर्स आर्ट से एक्टिंग का कोर्स किया था। हमें खेद है, हम ये भी नहीं जान पाए कि सही क्या है। अपनी एक्टिंग कोर्स पूरा करने के बाद चंकी वहीं पर इंस्ट्रक्टर के हैसियत से नौकरी भी करने लगे। कहा जाता है कि अपनी इस नौकरी में चंकी ने अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे सितारों की एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग भी दी थी। फिर साल 1987 में फिल्म आगे आग में चंकी का फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। लेकिन कम लोग ही इस बात से कम वाकिफ़ है कि चंकी की ज़िंदगी का सबसे पहला प्रोजेक्ट एक फ़ोटोशूट था जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री, पद्मिनी कोल्हापुरे और पूनम ढिल्लों के साथ ये नज़र आए थे। ये फ़ोटोशूट सिने ब्लिट्ज नाम की मैगज़ीन के कवर के लिए किया गया था और चंकी की पर्सनालिटी बहुत बढ़िया थी, तो फोटोग्राफर राकेश श्रेष्ठ के कहने पर चंकी का ये प्रोजेक्ट मिल गया। बात अगर चंकी के पहले फिल्म की करें तो उन्होंने ये फिल्म मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, वो बताई है। दरअसल संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी में चंकी पांडे एक गाने में नजर आए थे। रॉकी के चलते चंकी की जान पहचान फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़ चुकी थी। लोग चंकी को फिल्मी पार्टियों में इनवाइट करने लगे थे। एक दिन एक पार्टी में चंकी ने काफ़ी शराब पी, फिर वो वॉशरूम गए जहां उन्हें दिग्गज प्रोड्यूसर प्रहलाद निहलानी अपने पैजामे के नाड़े संग संघर्ष करने नजर आए। दरअसल प्रहलाद उस पार्टी में कुर्ता पैजामा पहनकर आए थे और वॉशरूम में उनके पैजामे का नाड़ा खुल नहीं रहा था। चंकी ने प्रहलाद निहलानी का नाड़ा खुद अपने हाथों से खोला। प्रहलाद चंकी से इम्प्रेस हो गए और फिर उन्होंने चंकी से उनके बारे में पूछा। जब चंकी ने प्रहलाद को बताया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं तो प्रहलाद ने तुरंत कहा कि अपनी फिल्म आग ही आग में मैं तुम्हें लॉन्च कर रहा हूँ। पहले तो चंकी को भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जब प्रहलाद ने बताया कि मैंने ही गोविंदा के नाम के एक्टर को अपनी फिल्म इल्ज़ाम में लॉन्च किया था तो उन्हें यकीन हो गया। पहली फिल्म में चंकी को धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिला। चंकी की पहली हीरोइन थी नीलम, जिनके साथ उन्होंने और भी कुछ फिल्मों में काम किया था। जिस जमाने में चंकी ने बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया था वो मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर था। पहली फिल्म आग ही आग के बाद प्रहलाद निहलानी ने
चंकी को उनके करियर की दूसरी फिल्म पाप की दुनिया भी दी। इसके बाद चंकी ने गुनाहों का फैसला, खतरों का खिलाड़ी, अग्नि, कसम वर्दी की, घर का चिराग जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया। यूँ तो चंकी पांडे ये सोचकर उन फिल्मों में काम करते रहे थे कि अगर फिल्म फ्लॉप होती है तो अकेले उनके कंधों पर फ्लॉप फिल्म का बोझ नहीं आएगा। लेकिन इससे एक बुरी बात यह हुई कि चंकी को सोलो एक्टर वाली फिल्में मिलनी लगभग बंद ही हो गई। उन्हें मिलने वाली ज़्यादातर फिल्मों में ऐसी ही होती थी जिनमें इन्हें हीरो के भाई या दोस्त का रोल ही ऑफर किया गया था। तेजाब इकलौती ऐसी फिल्म है जिसने सपोर्टिंग होने के बावजूद चंकी पांडे का किरदार बहुत बढ़िया था। ये किरदार बहुत पसंद भी किया गया था। चंकी पर फिल्माया गया सो गया ये जहां, ये गीत भी बहुत पॉपुलर हुआ था। चंकी के शानदार काम से प्रभावित होकर फिल्म फेयर ने उनके इस किरदार को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया गया था। साल 1993 इनके आने तक चंकी की कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके थे। हालांकि इनमें से ज़्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर ही थी। जहरीले, आज के शहंशाह, कोहराम, दो मतवाले, रुपए 10 करोड़, पर्दा है पर्दा, विश्वात्मा, खुलेआम और अपराधी, ये कुछ वो फिल्म थी जो चंकी के करियर की बड़ी सक्सेसफुल फिल्में मानी जाती है। लेकिन ये सभी फिल्में मल्टी स्टारर ही थी। चंकी के करियर की सबसे बड़ी हिट और सफल फिल्म थी साल 1993 में आई आंखें, जिसमें उनके साथ गोविंदा, कदर खान जैसे बड़े और नामी सितारे थे। गोविंदा संग चंकी की कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आंखें उस साल बहुत ही हिट साबित हो गई थी। चंकी को लगा कि अब उन्हें बढ़िया और सोलो फिल्म मिलने लगेगी, लेकिन इसके ठीक उल्टा हुआ। चंकी के पास ऑफर्स के तो ढेर लग गए, लेकिन वो सभी ऑफर्स ऐसे ही थे जिन्हें चंकी आज तक निभाते आए थे, जैसे मेन हीरो का दोस्त या फिर भाई। इसमें चंकी बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए और उन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर दिया। साल 1995 में आते आते बॉलीवुड में मल्टी स्टारर फिल्मों का चलना खत्म हो गया था। चंकी तो खुद को पहले ही फिल्मों से दूर कर चुके थे। अब तक वो ऑफर्स भी आने बंद हो चुके थे जो कभी कभार उनके पास आ जाते थे। चंकी बेहद निराश और अवसाद से घिरे चुके थे। उस दौरान इनसे मिलने आया उनका एक दोस्त, जिनका वो दोस्त बांग्लादेशी था। चंकी के हालात के बारे में जब उस दोस्त को पता चला तो उसने सलाह दी कि तुम बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री में काम करो, वहाँ तुम्हें लोग पसंद भी करते हैं। शुरुआती कश्मकश के बाद आखिरकार चंकी बांग्लादेश चले गए। चंकी पांडे को अपनी फिल्मों में देखकर बांग्लादेश के सिने प्रेमी भी बहुत खुश हुए। पहली ही फिल्म से बांग्लादेश में वो छा गए। चंकी ने बांग्लादेश में कुल 7 फिल्मों में काम किया था और ये 7 फिल्में कामयाब रही थी। देखते ही देखते चंकी पांडे बांग्लादेश में सुपरस्टार बन गए। इसी दौरान चंकी पांडे ने अपनी गर्लफ्रेंड भावना से शादी की और नई नवेली पत्नी को हनीमून पर वो बांग्लादेश ही ले गए। बांग्लादेश में चंकी की बेशुमार लोकप्रियता देखकर उनकी पत्नी भावना हैरान रह गई थी। लेकिन भावना ने तब चंकी से कहा था कि तुम्हारी असली जगह बॉलीवुड है, इसलिए तुम्हें बॉलीवुड में वापसी करनी चाहिए। पत्नी की सलाह मानते हुए चंकी ने बॉलीवुड में फिर शुरुआत करने की ठान ली और वो भारत वापस लौट आए। चंकी भारत वापस तो लौट आए, लेकिन परेशानी ये थी कि और दोबारा करियर शुरू करने में उनके सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्हें काम मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने तय किया कि वो फिल्मों में छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल तलाश करेंगे। साल 2003 में रिलीज़ हुई फिल्म कयामत चंकी पांडे की दूसरी बॉलीवुड पारी की पहली फिल्म थी। चंकी का साइंटिस्ट वाला रोल हर किसी को पसंद आया। फिर राम गोपाल वर्मा ने चंकी पांडे को अपनी फिल्म डी में राघव नाम के गैंगस्टर का ज़बरदस्त रोल दिया। इसके बाद तो चंकी की गाड़ी एक बार फिर से चल निकली। अपनी दूसरी पारी में चंकी ने अपना सपना मनी मनी, दरवाजा, डॉन द चेंज बिगिंस अगेन, फुल एंड फाइनल, हेलो डार्लिंग, पेंगेस, संकट सिटी, डैडी, दे दनादन, रास्कल्स, डैडी कूल, बुलेट राजा, हिम्मत वाला, बेगम जान, साहों जैसी फिल्मों में काम किया।
चंकी की दूसरी पारी का सबसे शानदार प्रोजेक्ट कहा जाना चाहिए हाउसफुल, जिसके सभी फिल्मों में इनके निभाया आखिरी पास्ता का जो किरदार देश और दुनिया में लोकप्रिय हो गया। हालांकि पहले ये रोल फिल्म के लिए डायरेक्टर साजिद खान खुद निभाने वाले थे, लेकिन जब साजिद को पता चला कि डायरेक्शन के साथ एक्टिंग करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने ये रोल चंकी को दे दिया। उस वक्त साजिद को लगा था कि चंकी पांडे से बेहतर दूसरा एक्टर इस रोल को नहीं निभा सकता। चंकी पांडे की निजी ज़िंदगी की बात करें तो ये 2 बेटियों के पिता है। उनकी बड़ी बेटी अनन्या पांडे भी एक्ट्रेस है और कुछ बड़े बजट की फिल्मों में काम कर चुकी है। अपनी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए अनन्या पांडे बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी है। हालांकि ये अवार्ड मिलने पर काफ़ी कंट्रोवर्सी का सामना भी अनन्या को करना पड़ा था। चंकी की छोटी बेटी का नाम है रीसा और फिलहाल रीसा पढ़ाई कर रही है। अपनी पत्नी भावना के साथ मिलकर चंकी पांडे मुंबई में एल्बो रूम नाम का एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। साथ ही बॉलीवुड इलेक्ट्रिक नाम की उनकी एक कंपनी भी है जो लाइव शोज ऑर्गेनाइज कराती है। चंकी कुछ वेब सीरीज़ में भी नज़र आई। साथ ही कुछ और फिल्में हैं जिनमें भविष्य में हम चंकी पांडे को एक्टिंग करते देखेंगे। चंकी पांडे के बेहतर भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना। जय हिंद।